हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सक्सेस पॉइंट इंडिया। और हम लोग लेके आए हैं क्लास 12 के लिए चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज हम लोग बिना समय गंवाए हुए हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर मैट्रिसेस से। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि इफ़ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स है हमारे पास, ये दो मैट्रिक्स है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा? 3 और 5 के बराबर आएगा। तो हमको ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी x और y का ऐसा कौन सा वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग दो मैट्रिक्स को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? तो एक रो में दूसरा कॉलम में मल्टीप्लाई होता है। तो हम लोग देखिए मल्टीप्लाई करने का तरीका बता रहे हैं। ये हो गया आपका इस रो वाइज और ये हो गया आपका कॉलम वाइज, ये डाउनवर्ड है ना। तो पहला वैल्यू पहले को मल्टीप्लाई करता है, पहला वैल्यू पहले को मल्टीप्लाई करता है, तो ये हो गया x, और दूसरा वाला वैल्यू दूसरे को मल्टीप्लाई करता है, ये हो गया 2y। सिमिलरली हम लोग इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3y प्लस 2x, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? 3 और 5 के। चूँकि इक्वल मैट्रिक्स है तो क्या होता है? कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू बराबर होता है, यानी x प्लस 2y जो है 3 के बराबर हो जाएगा और 3y प्लस 2x किसके बराबर हो जाएगा? 5 के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग इसके आगे और नहीं बनाएंगे, हम लोग सीधा ऑप्शन में चले जाते हैं कि ऑप्शन में कौन सा वैल्यू है जो किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। देखिए यदि आप पहला ऑप्शन लेते हैं तो x का वैल्यू आप 1 पुट करेंगे और y का वैल्यू 2, तो 2 2 जा 4, यानी ये 3 से बड़ा हो जा रहा है, ये तो सेटिस्फाई करेगा ही नहीं, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा देखिए x का वैल्यू 2 पुट कीजिए और y का वैल्यू 1, तो 2 + 2 4 हो जाएगा, ये भी 3 के बराबर नहीं है, यानी ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब तीसरा ऑप्शन पुट कीजिए, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, तो 1 × 2 2 हो गया, यानी 1 + 2 कितना आ गया? 3, यानी हमारा ये सेटिस्फाई कर गया। अब मैं इसको भी चेक करके देखूँ तो x का वैल्यू देखिए y और x दोनों का वैल्यू 1 1 लेना है, तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यानी ये भी 5 आ गया, यानी LHS और RHS दोनों सेटिस्फाई हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई हो गया? ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि इफ द मैट्रिक्स A इक्वल टू, एक मैट्रिक्स A दिया हुआ है, कह रहा है इज सिंगुलर, ये क्या है? सिंगुलर है, तो हमको किसका वैल्यू निकालना है? x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यदि x का वैल्यू फाइंड आउट करना है मुझे, तो हम लोग क्या करेंगे? प्रॉपर्टी पहले याद करना होगा कि ये सिंगुलर का प्रॉपर्टी क्या होता है? सिंगुलरिटी का। तो सिंगुलरिटी का प्रॉपर्टी होता है कि यदि कोई भी मैट्रिक्स है वो सिंगुलर तब होगा जब उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? इज इक्वल टू 0 होगा। डिटर्मिनेंट क्या होगा? इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि यहाँ डिटर्मिनेंट a बराबर 0 होना चाहिए, यानी डिटर्मिनेंट हो जाएगा आपका 3 - 2x, x + 1, 2 और 4। मल्टीप्लाई कीजिए इसको, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ये हो गया 4 × 12 -4 × 8x -2x -2 इज इक्वल टू 0। जब हम लोग नीचे से ऊपर गुना करते हैं तो माइनस लग जाता है, तो ये सॉल्व कीजिए इसको, तो 12 में 2 गया तो 10, और ये हो गया -10x बराबर 0, यानी 10x बराबर 10, यानी x का वैल्यू कितना हो गया? x का वैल्यू हो गया 1। तो अब देखिए यहाँ x का वैल्यू कौन सा 1 है? ये ऑप्शन है, तो हमारा ऑप्शन है सही हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कह रहा है कि a कैपिटल A स्मॉल a इक्वल टू, ये दिया हुआ है, कह रहा है उसका स्क्वायर कीजिए तो क्या होगा? तो हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े हैं, हम छोटा सा क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं, आप इसको देखिएगा तो आपको ये आइडिया हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। तो हम लोग देखिए क्या कर रहे हैं कि एक मैट्रिक्स A ले रहे हैं और ये इस तरह से है cos x sin x -sin x और cos x। यदि ऐसा है तो यदि इसका nth टर्म आप करोगे, a का पावर n टर्म्स, तो ये हो जाएगा cos nx sin nx -sin nx cos nx, ऐसा होता है। या हायर क्लासेस में आप लोग पढ़िएगा, इसको प्रूव कीजिएगा। आप चाहें तो इसको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से भी प्रूव कर सकते हैं। तो देखो यहाँ n का वैल्यू जितना होगा उतना वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा सिर्फ। तो देखो हमारे पास कितना है? पावर कितना है? 2। तो देखो आप 2 मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है? इसमें तो है नहीं, ये गलत, ये गलत, तो ये ऑप्शन बी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि ए का वैल्यू दिया है कॉस ए साइन ए माइनस साइन ए कॉस ए। हमको कह रहा है ए और ए प्लस का ट्रांसपोज, ए और प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। हमको ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यदि ए का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले देखो ये तो हमारा गिवन है, पर ये हमारे पास गिवन नहीं है, यानी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ए ट्रांसपोज निकालेंगे। ए क्या दिया हुआ है, तो ए इक्वल टू दिया हुआ है कॉस ए साइन ए माइनस ऑफ साइन ए और कॉस ए। ट्रांसपोज करते हैं, तो ट्रांसपोज में हम लोग सीखे हैं कि जो रो है वो किस में चला जाता है, कॉलम में। तो जो पहला रो है उसको कॉलम में लिखिए, तो कॉस ए साइन ए, ये दूसरा रो दूसरा कॉलम में, ये हो गया माइनस ऑफ साइन ए कॉस ए। तो मेरे पास दोनों मिल गया, ए भी मिल गया और ट्रांसपोज ऑफ ए भी मिल गया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तो ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो पहला वैल्यू जुड़ता है, तो ये हो गया कॉस ए प्लस कॉस ए, 2 कॉस ए, ये दोनों कैंसिल होकर 0 हो गया, ये 0 हो गया, 2 कॉस ए, ये हो गया। और ये कितना के बराबर था, ये आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी क्या हो गया 1 0 0 1। तो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू इक्वल मैट्रिक्स है तो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू बराबर होगा, यानी 2 कॉस ए इक्वल टू 1, यानी कॉस ए इक्वल टू 1/2। अब यहाँ देखिए 1/2 आ गया मेरे पास कॉस ए का वैल्यू। अब कॉस ए में किसका वैल्यू 1/2 होता है, तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं। यदि ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं और नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको भी सिखा देते हैं। तो कितना वैल्यू आ गया है कॉस ए का वैल्यू 1/2। देखिए हम लोग कैसे करते हैं, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 30, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 0 π/6 π/4 π/3 π/2। अब यहाँ पे देखो इस सब का रूट निकालिए, तो ये हो गया 0 1/2 1/√2 √3/2 1, किसके लिए, साइन थीटा के लिए। और सिमिलरली कॉस थीटा के लिए जस्ट रिवर्स लीजिए, 1 √3/2 1/√2 1/2 और 0। हमको किससे मतलब है 1/2 से, 1/2 कहाँ है देखिए यहाँ पे, और ये किसका वैल्यू है π/3 का। π/3 देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो गया, सही हो गया। तो यदि आपको वैल्यू नहीं भी आता है तो आप इस टेबल से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जाइए। 5 क्या कह रहा है, ए का वैल्यू दिया हुआ है 1k 3k -2 2k -4, और क्या कह रहा है सिंगुलर, हमको k का वैल्यू निकालना है। अभी हम लोग पढ़े कि सिंगुलर है तो उसका डिटर्मिनेंट कितना होगा 0, यानी यहाँ पे भी हमको डिटर्मिनेंट जो है उसको दिखाना होगा कि उसका डिटर्मिनेंट क्या है, इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 0 इम्प्लाइज ये हो जाएगा 1k 3k -2 2k -4। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट को हमको 0 के बराबर दिखाना है। एक्सपेंड करते हैं किसी भी रो से, तो आप पहला रो से ही एक्सपेंड कीजिए। साइन क्या होता है, प्लस माइनस और प्लस। सॉल्व कीजिए, 1 लिखिए, तो ये जिसको लेते हैं उसका रो और कॉलम डिलीट हो गया, तो ये हो गया माइनस ऑफ 4k, और नीचे से ऊपर जाते हैं तो अभी बताया प्लस माइनस होता है, और ये माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2k माइनस ऑफ k, ये रो ये कॉलम डिलीट हो गया, 4 3 12 प्लस 2 2 4, ये हो गया प्लस 3, आपका रो कॉलम डिलीट कीजिए, 3k -2k। आप सॉल्व कीजिए इसको, ये माइनस ऑफ 2k इज इक्वल टू 0 है ना, ध्यान रखना है। ये हो जाएगा आपका -8 माइनस माइनस प्लस 8k, और ये हो गया सिर्फ k यानी 3k इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 6 3 9 हो जाएगा, यानी k का वैल्यू कितना मिला 0। देखिए यहाँ पे 0 कहीं है नहीं, तो ऑप्शन कौन हो गया, नन ऑफ दिस। याद रखना है कि सिंगुलर हमको जब भी पूछेगा तो दिखाना है कि डिटर्मिनेंट किसके बराबर आएगा, इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि a का वैल्यू दिया हुआ है, एडजॉइंट ऑफ a निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ a का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, यानी सबसे पहले हमको कोफैक्टर निकालना होगा। तो कोफैक्टर निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, तो फॉर्मूला जानना होगा Cij का। तो Cij का फॉर्मूला होता है
देखिए सी आई जे का फॉर्मूला होता है -1 का पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे, ये फॉर्मूला है कोफैक्टर का। तो आप कोफैक्टर इसके लिए निकालो, तो ये हो जाएगा C11 यानी -1 का पावर 1 + 1 M11, तो यानी इसका आमने सामने डिलीट हो जाएगा तो कौन आएगा D, यानी -1 का पावर 2 दैट इज +1, ये बचा कौन सिर्फ D। इसी तरह C12 ये माइनस हो गया 1 + 2 3, तो -1 का पावर 3 हो जाएगा -1 किसके लिए, इसके लिए 1 2 मतलब इस B के लिए, तो इसके आमने सामने डिलीट कीजिए कौन है C, यानी वैल्यू कितना मिल गया C 2 1, ये भी ऑड नंबर हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब देखो ये रो ये कॉलम डिलीट, सामने कौन है B, तो ये हो गया B C22, जोड़िए इवन आया तो पॉजिटिव हो जाएगा, किसके लिए 2 2 कौन है D, तो आमने सामने डिलीट कीजिए कौन है A, तो ये हमारा सारा कोफैक्टर निकल गया। आगे फॉर्मूला, तो एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, कोफैक्टर का वैल्यू क्या क्या है D -C -B एंड A, ट्रांसपोज कीजिए, अभी बताया कि रो कॉलम में बदल जाता है, तो ये हो गया D -C -B A। अब ये देखिए वैल्यू कहाँ पे, तो देखो जस्ट ऊपर में D -B -C A, यानी ऑप्शन C सही हो गया, ये सारा गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है, A का वैल्यू दिया हुआ है, A इनवर्स भी दिया हुआ है, x इक्वल टू निकालना है। अब देखो आपको यहाँ प्रॉपर्टी याद रखना होगा, क्या कि कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसको उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है आइडेंटिटी, यानी A और A इनवर्स को मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी मिल जाएगा। ये प्रॉपर्टी हमको पता है, जब पता है तो वैल्यू आप निकालिए। अब A का वैल्यू 2x 0x x, A इनवर्स का वैल्यू 1 0 -1 और 2, आइडेंटिटी 1 0 0 1, मल्टीप्लाई करें ये रो में ये कॉलम में, 2x × 1 2x, 0 × -1 0, सिमिलरली 2x × 0 0 0 × 2 0, ये 0 हो गया, ये x × 1 x और x × -1 -x, x -x दोनों कैंसिल हो गया तो 0, फिर से ये सॉल्व करो, यहाँ बचा कितना 2x, ये हो गया 1 0 0 1, फिर से इक्वल मैट्रिक्स आ गया तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू बराबर, यानी 2x बराबर कितना 1, ये हो गया 2x = 1, यानी x का वैल्यू 1/2। कौन सा ऑप्शन मिला C, तो आपका ऑप्शन क्या हो गया C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, क्या कह रहा है, A और B दिया हुआ है, उसका स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, उसका जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है सेम है, इक्वल ऑर्डर है, जो भी ऑर्डर होगा वो इक्वल होगा। हमको कह रहा है ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो जो आएगा उसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो मल्टीप्लाई कीजिए, तो A + B × A - B = ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो A², फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो -AB, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो BA, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो -B²। देखिए ऑप्शन में से कौन सा है -B² -B² + BA -AB, यानी ऑप्शन नंबर C। हाँ, ये तभी आगे कुछ हो सकता है, ऐसा कंडीशन रहे कि AB = BA हो जाए, ये दोनों कंडीशन इक्वल हो जाए तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तब A² - B² हो जाएगा, उस समय ऑप्शन ये होगा। लेकिन फिलहाल हमारा ये कंडीशन दिया हुआ नहीं है तो हम लोग इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, सेम ऑर्डर है और A + B का होल स्क्वायर, तो A + B का होल स्क्वायर है तो हम लोग A + B का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, हम लोग A + B का होल स्क्वायर है, इसको मैं लिखूं A + B × A + B, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, A² AB BA और B², ये ऑप्शन जिसमें है वही सही होगा, तो ये ऑप्शन बी में है, बी सही होगा। हाँ, फिर यहाँ पे वापस मैं अभी बताया कि AB = BA जिस दिन हो जाएगा, जिस दिन ये कंडीशन इक्वल हो जाएगा उस समय ये क्या हो जाएगा A + 2A² + 2AB + B², उस समय ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, 10 में जाइए।
कह रहा है मैट्रिसेस ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, कह रहा है दो मैट्रिक्स है, दोनों एक दूसरे का इनवर्स है, तो बताइए इसमें से कौन सा कंडीशन होगा। अभी देखिए फिर मैं अभी चर्चा कर रहा था कि ए और ए इनवर्स बराबर बी, सॉरी आई, यही मैं बोला कि ए और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। ये ए इनवर्स का ही यहाँ नाम क्या है, बी, यानी ए बी बराबर आई हो गया। ए को ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो भी आइडेंटिटी आएगा, या तो ए इनवर्स को ए के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ये हम लोग सीखे हैं। अब कह रहा है कि ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, ए का इनवर्स कौन है, ए इनवर्स, और ए इनवर्स का कौन है, ए, तो हम यहाँ ए इनवर्स को बी मान लिए, तो ए का इनवर्स कौन हो गया, बी, और बी का इनवर्स है, यानी ए बी बराबर आई, ये बराबर आई, ये जिस कंडीशन में होगा वही उसका आंसर होगा। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, डी, तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो गया, डी हो गया।